नमस्ते। आप देख रहे हैं मदगत प्राणा एस्ट्रो योगा। मैं आपका बंधु संजय मिश्रा। हम गीता, ज्योतिष, आध्यात्म पर आधारित प्रेरक प्रसंग लाते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, हमें नए वीडियो के लिए प्रेरित करें। आज हम एक प्रसंग की चर्चा करेंगे जो हमें यह स्पष्ट करेगा कि सहकर्मी, मित्रजन या सगे संबंधियों के बीच खटास क्यों अपरिहार्य हो जाता है या लंबे समय तक क्यों नहीं निभ पाती है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। याद रखने की बात यह है कि मानव स्वभाव से ही अहंकारी होता है। अहंकार की तृप्ति संबंध को मजबूत बनाता है और तृप्त अहंकार संबंध विच्छेद का कारण बनता है। यदि अहंकार पराकाष्ठा पर है तो भगवान ही मालिक है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। उम्मीद है आपका धैर्य बना रहेगा। किसी भी तरह यदि किसी के अहंकार या अच्छे शब्दों में स्वाभिमान कह सकते हैं पर चोट लगती है तो मानव प्रतिक्रिया किए बगैर नहीं रह पाता है। संबंध विच्छेद का मूल कारण यही है। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। जरूरत है, यदि हम सब में संबंधों की निरंतरता के लिए गंभीर हैं तो जरूरत है स्वाभिमान को परखने की कसौटी स्वयं के लिए और दूसरे के लिए भी एक ही होनी चाहिए। मैं आपको एक कुंजी देता हूं जो मेरे गुरु ने मुझे दिया। इस कुंजी का प्रयोग आप दूसरे के ईगो को निश्चित संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है यदि आपके स्वयं के अहंकार तृप्त नहीं होते तो आप संबंध आगे नहीं चला पाएंगे। आपके अहंकार की तृप्ति पूर्णतः दूसरे पर निर्भर है। आइए कुंजी को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दो संबंधियों, सहकर्मियों या मित्रों के बीच इस रिश्तों की ये स्थितियां हो सकती है। इन परिस्थितियों में यदि हैं तो आप दूसरे के साथ स्वाभिमान या अहंकार को कैसे तृप्त कर सकते हैं। याद रखिए, यह फॉर्मूला सिर्फ आपके लिए है। यदि दोनों पक्ष इस कुंजी को समझते हैं तो सद्भाव सदा संभव है। आगे देखते हैं। हमारे देश में जो उन्माद है इसका भी मूल कारण यही है। आपकी कसौटी पर ये यदि तार्किक लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहली स्थिति इस तरह बनती है। आप ऐसा समझें, आप ज्ञान और उम्र में ज्यादा हैं और आपका संबंधी, मित्र या सहकर्मी सिर्फ पद में बड़ा है। आपकी नहीं बनेगी। संबंध सिर्फ मजबूरी है। दूसरा आपके स्वाभिमान को महत्व देना जब तक जारी रखेगा संबंध चलता रहेगा। दूसरे की चूक और संबंध का अंत। दूसरी स्थिति, आप यदि ज्ञान, पद और उम्र में दूसरे से कम हो, स्थिति आदर्श है, निभ जाएगी। आपको निभानी भी पड़ सकती है। इस स्थिति की खूबी यह है कि आपका स्वाभिमान काफी हद तक बना रहता है। तीसरी स्थिति, आप ज्ञान और पद में ज्यादा पर उम्र में कम हो। आपको सिर्फ अपने सहकर्मी के सम्मान की चिंता करनी है। ये साथ आपको असीमित लाभ देगा यदि आप सम्मान देते हैं। दूसरे को बेवकूफ और स्वयं को अति ज्ञानी समझने की स्थिति आपको भयंकर संकट में डाल देगा। चौथी स्थिति, आप उम्र और ज्ञान में
ज्यादा है लेकिन पद में समान है। इस संबंध की सफलता के लिए आपको अति संवेदनशील और चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपको हल्की बातें कभी नहीं करनी है। ये संबंध प्रतियोगिता का है, प्रतिस्पर्धा का है। यहाँ सब जायज है। एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ खड्डा है। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। याद रखिए, उक्त चारों स्थितियों में यदि आप आत्मभाव में स्थित हैं और दूसरे को सदा बेवकूफ समझते हैं और जबरदस्ती ज्ञान थोपते हैं, तो याद रखिए आपकी किसी से नहीं बनेगी। अपवाद स्वरूप दूसरी स्थिति है जब आपका सहकर्मी आपसे उम्र, पद और ज्ञान में कम है, तो कुछ हद तक निभ सकती है, लेकिन एक सीमा तक ही। आशा है मैं अपनी बात का संदेश आप तक पहुंचाने में सफल रहा। समाज, देश, अन्य राष्ट्रों के बीच तनाव का कारण यही है जो धर्म, अर्थ, काम किसी भी संदर्भ का चोला धारण किए हुए है। आज बस इतना ही। फिर नए संदर्भ के साथ मिलेंगे। प्रकरण पसंद आया कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज बस इतना ही। नमस्कार।